जय श्री कृष्ण दोस्तों। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, तुम बार बार कहते हो कि मन पर काबू रखो जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाए, परंतु क्या मन पर काबू रखने का कोई सरल साधन भी है? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ पार्थ, मन को काबू करने का साधन तो है, सरल भी है और थोड़ा दुष्कर भी है। अर्जुन फिर पूछते हैं, सरल और दुष्कर, इसका क्या अर्थ है माधव? श्री कृष्ण कहते हैं, इसका अर्थ है कि अगर तुम धीर मति वाले हो, धैर्य निश्चय वाले हो, तो यह काम सरल है, और यदि तुम्हारी मति धीर नहीं है और तुम दृढ़ निश्चय नहीं कर सकते, तो तुम जन्म जन्मांतर तक भटकते रहोगे। अर्जुन पूछते हैं, ये दृढ़ निश्चय कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास से। अर्जुन फिर पूछते हैं, किस पर विश्वास? श्री कृष्ण कहते हैं, परमात्मा में विश्वास से, सत्य पर विश्वास से, अपने धर्म पर विश्वास से। जब अपने धर्म अर्थात कर्तव्य को जान लोगे तो दृढ़ निश्चय होकर अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ोगे। फिर सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय एक जैसा समझकर अपने पथ से डगमगाओगे नहीं। हे अर्जुन, तुम शिष्य बनकर मेरी शरण में आए हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान योग की शिक्षा दी है। अब मैं तुम्हें कर्म योग के गुण बताऊंगा, जिसके द्वारा तुम कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहोगे। इस प्रकार सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय एक समान समझकर कर्म करो, क्योंकि अपना कर्म करना ही धर्म है, और तुम्हारा इस समय धर्म है युद्ध करना। अगर तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप नहीं लगेगा। अर्जुन कहते हैं, ये कैसे केशव? युद्ध में तो इतने लोग मारे जाएंगे, इतनी हिंसा होगी, तो मैं उसके पाप से कैसे बचूंगा? श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई भी कार्य निष्काम कर्म योग से किया जाए तो ना उसका पाप लगता है, ना उसका पुण्य मिलता है। अर्जुन कहते हैं, निष्काम कर्म योग क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, ये एक गूढ़ विद्या है पार्थ। जो इसके रहस्य को समझ लेता है, वो संसार में रहते हुए, अपना कर्म करते हुए भी संसार के बंधन से मुक्त रहता है। हे अर्जुन, यदि तुम निरासक्त कर्म योग को समझ लोगे तो तुम्हारे मन में शांति आ जाएगी। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, इस योग की साधना कैसे करते हैं? इस योग के नियम क्या हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, इसकी साधना के लिए किसी तपस्या की आवश्यकता नहीं। इसकी साधना एक क्षण में हो जाती है, जिस क्षण में प्राणी अपने मन का रवैया बदल लेता है। अर्जुन कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण में आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है? जब वो कर्म करता है तो उसके फल की आसक्ति तो रहती ही है, वो फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यहीं से निष्काम कर्म योग की साधना शुरू होती है। अर्थात तुमने कहा कि प्राणी फल पाने की इच्छा से ही कर्म करता है, और निष्काम कर्म योग भी यही सिखाता है। कर्म फल पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए करो। फल पर भरोसा रखकर कर्म मत करो, क्योंकि फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारे हाथ में केवल कर्म करना ही है। हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प भी कर सकते हो, पर कर्म का फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, जिस कर्म का मैं संकल्प करूंगा वो तो करूंगा ही। यदि मैंने भोजन करने का निश्चय किया है तभी तो मैं निवाला उठाऊंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि वो निवाला तुम्हारे भाग्य में नहीं है तो तुम उसे मुंह तक ले जाओगे, पर उस ग्रास का एक दाना भी मुंह में नहीं जाएगा। हे अर्जुन, कर्म का संकल्प ही प्राणी के हाथ में है, उसका फल प्राणी के हाथ में नहीं है।